चरणारविंद स्वामी समावेत भक्त वृंद की जय। पिताय गौर प्रेमानंद Glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate. श्रीमद् भागवत का श्रवण उन्होंने अपने पिता श्री व्यासदेव से सुना। हाँ, उसके द्वारा जो भगवान ने उसकी चित्त वृत्ति इतनी स्थापित हुई कि इनको ही ढूंढने के लिए एक मुक्त जीवन बिताते अवधूत की तरह ढूंढते रहते थे। हाँ, सुखदेव गोस्वामी की प्रशस्ति यानी कि भगवान को जानने वाले में से एक हो गई थी। वैसे तो पूर्ण रूप से भगवान को जानना अति कठिन होता है, लेकिन भगवान के तत्व को तो पूर्ण रूप से जानना ही होता है। भगवान की लीलाएं और जो विशुद्ध सत्व की स्थिति में होती रहती है, वो सारी लीलाएं इतनी दुर्लभ होती है। और ये लीलाएं भौम लीला और भगवान के धाम में जो निरंतर चलती रहती है दोनों वृंदावन में, वो लीला अलग है। यानी कि प्रकट लीला और अप्रकट लीला। और सुखदेव गोस्वामी इतने कुशल थे, तो अगले श्लोकों में बताया है कि वो पद्य यानी कि जो पद्य अलंकार छंद इत्यादि से गाया जाता, गाया जाने वाला श्रीमद् भागवतम में जो ये सारा श्लोकों की जैसे सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलते एक विशुद्ध भगवान को आकर्षित करने वाला संगीत, और ये संगीत मुख में से निकलता है तो शब्दों का संगीत होता है। भगवान के मुख से निकलने वाले जो बांसुरी के मधुर स्वर होते हैं, तो वो तो कितना गहरा होगा। संगीत होता है लयबद्ध होता है, छंदबद्ध होता है, यानी कि how many cannot understand Hindi? हाथ ऊंचा करो, हम अंग्रेजी में भी बोलते रहते हैं। Okay. Yeah, I can speak in English also, just because this is a very good subject matter. Both will help, Guru. Both will help. Right. You know, Lord Krishna is called Uttama Sloka. His name is Uttama Sloka. Ka Uttama Sloka Gunanuvadan Kuman Virajya Vinana. Those who are hard-hearted, those who are killer of the soul, only they cannot glorify. So glorification should come in a choicest words. ऐसे नहीं कि हम लौकिक भाषा में भगवान का गुणानुवाद, वो ठीक नहीं। वो हम तो इतना ही समझते हैं, तो मर्यादा बन जाती है। It becomes a limitation if we think that, oh, we can also chant. Of course you can chant. But
Krishna is not ordinary. Uh, Krishna himself is so much adept in playing flute that attracts the whole world. Huh? And it is very rare to hear this flute in the material world. In the material world, we think we can become Krishna. If we become expert in flute playing, that was an interview taken about 20 years back in Times of India, where famous flute player Hari Prasad Chaurasia was interviewed. You play so nicely, so meticulously. What is your ultimate goal? Then he said, I want to become Krishna. No, really, it's not joke. But he said so. I want to become Krishna. Everybody is trying to imitate Krishna. We got the body also in the image of God, so we want to imitate Him. हम भी मिथ्या अनुकरण करने की भावना करते हैं कि मैं भगवान का प्रतिस्पर्धी बन जाऊं, मैं भी ऐसे फ्लूट बजाऊं कि कृष्ण भी दौड़ता आवे। भगवान का मिथ्या अनुकरण करना मनुष्य का स्वभाव, जो द्वेषी स्वभाव कहलाता है। तो शौनक मुनि सुत गोस्वामी को बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी की इतनी प्रतिष्ठा है, लयबद्ध श्रीमद् भागवत के श्लोक उन्होंने जो रचे हैं, जो व्यासदेव ने स्वयं लिखे। सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवत सिखाया किसने? व्यासदेव, अपने पिता ने। और जब सुखदेव गोस्वामी कथा करते हैं तो व्यासदेव लिख लेते हैं। यानी कि भगवान को जिस ढंग से समझना है तो व्यासदेव के अलावा कौन जानता था, लेकिन कितना जानता। श्री कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी ने जो भागवत कही है तो व्यासदेव भी उससे आकर्षित हो गए, क्योंकि he was excellent in representing through the choicest poetry. So only those who are hard-hearted, they cannot sing the glories of Lord Shri Krishna. What is that sloka? The holy name is the Bhavaushadhi. Bhavaushadhi. It should be taken through the ears. Shrotra Manobhiramat. It should be taken through the ears. And it will pacify all your problems that are created by your mind. का उत्तम श्लोक गुणानुवादान विमान विरज्येत विना पशुग्ना. Those who are killer of the soul, they may not be able to do this glorification.
Saunak Muni is on the target and asking Sukha Goswami to narrate what Sukadeva Goswami has spoken. Try your best to do the way he did it. Srimad Bhagavatam. So Srimad Bhagavatam यदि बोलना है तो यथावत बोलना चाहिए. इनकी परंपरा में जैसे सुखदेव गोस्वामी ने कहा वैसा ही वो सुत गोस्वामी से सौनक मुनि अपेक्षा रख रहे हैं. आज का श्लोक है कल का श्लोक ये था कि हे विद्वान सुत गोस्वामी कृपया आप हम सबों को ऐसी कथा समझाते रहें क्योंकि हम सब सुनने को उत्सुक हैं. इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके भक्तों की सभा में ये अवश्य ही कहीं सुनी जानी चाहिए. भक्तों की सभा में, अब भक्तों की सभा में भागवत कथा नहीं कहनी चाहिए. आज का श्लोक है सह वै भागवतः राजा पांडवेयः महारथः बाल क्रीडनकैः क्रीडन् कृष्ण क्रीडां यः आददे स वै भागवतो राजा पांडवेयो महारथः बालक्रीडनकैः क्रीडन् कृष्ण क्रीडां यः आदते स वै भागवतो राजा पांडवेयो महारथः बालक्रीडनकैः क्रीडन् कृष्ण क्रीडां यः आददे स वै भागवतो राजा पांडवेयो महारथः बालक्रीडनकैः क्रीडन् कृष्ण क्रीडां यः आददे वै भगवते राजा पांडवेयो महारथः क्रीडानकै क्रीडान् कृष्ण क्रीडां यः आदते Save Bhagavato Raja Pandaveyo Maharataha Bala Kridanake Kridan Krishna Kridam Yadare सवै भागवतो राजा पांडवेयो महारथः बालक्रीडनकैः क्रीडन् कृष्ण क्रीडां यः आददे सवै भागवतो राजा पांडवेयो महारथः बालक्रीडनकैः क्रीडन् कृष्ण क्रीडां यः आददे सह व
वै वै निश्चय निश्चय ही भागवतः भागवतः भगवान के महान भक्त भगवान के महाभक्त राजा राजा महाराज परीक्षित महाराज परीक्षित पांडवेय पांडवेय पांडवों का पौत्र पांडवों का पौत्र महारथः महारथः महान योद्धा महान योद्धा बाल बाल बाल्यावस्था में ही बाल्यावस्था में क्रीडन कई खिलौनों के साथ लोगों के साथ क्रीडन क्रीडन खेलते हुए कृष्ण कृष्ण भगवान कृष्ण के भगवान कृष्ण के क्रीड़ा कार्यकलापों को यह जिसने जिसने आददे स्वीकार किया। स्वीकार किया। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल में से ही भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौने से खेलते समय भी अपने कुलदेव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। तो इनका कुलदेव कौन है? कृष्ण कृष्ण कुलदेव की पूजा अनुकरण करके भगवान कृष्ण की पूजा करा। भगवान कृष्ण जो सब अवतारों के भी अवतारी हैं, तो अंत में तो उसकी ही पूजा होती है। यानी कि जिनकी पूजा करो लेकिन कृष्ण के संबंध में हो तभी वो ठीक है, नहीं तो बेकार। जो भगवत तत्व नहीं जानता है, जो एक द्वितीय नास्ति, दूसरा है ही नहीं, तो उनकी ही पूजा करना आवश्यक है। तात्पर्य में भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 42वें श्लोक में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति समुचित रीति से योगाभ्यास करने में विफल रह जाता है, उसे ब्राह्मणों या संपन्न क्षत्रिय राजाओं या वणिकों के घर में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। किंतु महाराज परीक्षित तो इनसे बढ़कर थे, क्योंकि वे अपने पूर्व जन्म में भी महान भगवत भक्त थे। अतः उन्होंने कुरुओं के राजवंश में और विशेष रूप से पांडवों के कुल में जन्म लिया। अतः उन्हें बचपन से ही अपने परिवार में भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा में भलीभांति परिचित होने का अवसर प्राप्त हुआ। सारे पांडव स्वयं भगवान के भक्त होने के कारण राजमहल के कुल देवता का सम्मान करते थे। सौभाग्यवश ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले बालक अपना बाल्यकाल के खेलों में भी ऐसे ही देव पूजा का अनुसरण करते थे। भगवान कृष्ण की कृपा से हमें भी एक वैष्णव कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमें अपने पिता का अनुकरण करते हुए बचपन में भगवान कृष्ण की पूजा का अनुसरण किया। हमारे पिता हमें सभी उत्सव मनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे, चाहे वह रथ यात्रा हो या डोल यात्रा, और हम बालकों तथा हमारे मित्रों को प्रसाद वितरित करने में वे खुले दिल से धन भी व्यतीत करते रहते हैं। हमारे गुरु श्री वैष्णव कुल में उत्पन्न हुए थे और उन्हें भी अपने महान वैष्णव पिता ठाकुर भक्ति विनोद से सारा प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा। सारे भाग्यशाली वैष्णव परिवारों में ऐसा ही होता है। सुप्रसिद्ध मीराबाई गोवर्धनधारी कृष्ण भगवान कृष्ण की महान भक्ति थी। ऐसे भक्तों का जीवन बहुधा एक जैसा होता है, क्योंकि भगवान के सभी बड़े बड़े भक्तों के प्रारंभिक जीवन में समानता रहती है। जीव को स्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण की वृंदावन की बाल लीलाओं के विषय में अवश्य सुना होगा, क्योंकि वे अपने किशोर सखाओं के साथ इन लीलाओं का अनुकरण करते थे।
श्रीधर स्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित गुरुजनों द्वारा कुल देवताओं की पूजा का अनुकरण करते थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी श्री जीव गोस्वामी के कथन की पुष्टि की है। यदि इन दोनों में से किसी का भी स्वीकार किया जाए तो महाराज परीक्षित को बाल्यकाल से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में आसक्ति थी। उन्होंने उपर्युक्त कार्यकलापों में से किसी का अनुकरण किया होगा और ये सभी कार्यकलाप यह सिद्ध करते हैं कि वे बाल्यकाल से ही भक्त थे, जो कि महाभागवत का लक्षण है। ऐसे महाभागवत नित्य सिद्ध कहलाते हैं, जिसका अर्थ है जन्म से ही मुक्त आत्मा होना। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो जन्म से मुक्त न हो, अपितु संगति से भक्ति की प्रवृत्ति विकसित करते हो। ऐसे लोग साधन सिद्ध कहलाते हैं। अंततोगत्वा इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि वह शुद्ध भक्तों की संगति से भी कोई साधन सिद्ध भक्त बन सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे महान गुरु श्री नारद मुनि है। अपने पूर्व जन्म में वे मात्र दासी पुत्र थे, किंतु महान भक्तों की संगति से वे ऐसे भगवत भक्त बन गए जब भक्तिमय सेवा के इतिहास में अद्वितीय हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So this is a beautiful verse that describes the essentiality in becoming a pure devotee. Labdva idam sudurlabham bahu sambhavan. We have achieved this human power out of many rotation of other species of life. ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में भटकते भटकते एक बार ही आता है। यदि मनुष्य जन्म का दुरुपयोग किया तो अधोगति यानी कि पुनः 84 लाख योनियां काटनी। ऐसे नहीं, बहुत अच्छा काम किया, दुनिया का भला किया, लेकिन भौतिक भला, भगवान की भक्ति में कोई भलाई सिद्ध नहीं हुई तो व्यर्थ श्रम के बराबर का व्यर्थ श्रम।
वर्णाश्रम चर्वता पुरुषेण परमः पुमान् विष्णु आराध्यते सपंथा इति वैष्णव। हाँ, वैष्णव कौन होता है? भगवान विष्णु के संतोष के लिए जीने वाला वैष्णव कहलाता है, क्योंकि वो अपना जन्म गंवाना नहीं चाहता है। He doesn't want to spoil his human birth. हाँ? He becomes so benevolent according to the nature that he will understand the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Vishnu, and adapt a way and method or a living style that is conducive as devotional service. Whatever he does, that is devotional service. Otherwise, Shama eva hi kevala. Varnashrama charita. By performing the activities according to the prescription of Varna and Ashram, the occupational duties, if they fail to attract the attention of Lord Shri Krishna, then it is all a useless labor. Right? So live a life which is approved by the desire of Lord Shri Krishna, which are explicitly spoken by himself in Bhagavad Gita. मनुष्य धर्म में वर्णाश्रम धर्म आता है। वर्णाश्रम धर्म में अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागः धर्मस्य अनुतिष्ठस्य संसिद्धि हरितोषो। भगवान का संतोष अपने वर्ण और आश्रम द्वारा जो सूचित किए गए कर्म हैं, वो भगवान के संतोष के लिए दिया गया है। यदि भगवान का संतोष या भगवान का आकर्षण भी हम नहीं कर पाए तो वो मिथ्या श्रम होगा, वो उसकी कोई गति नहीं होती। तो जो कुछ करें तो हिसाब आप अपने से मांगो कि मैंने भगवान को कितना संतोष दिया, उस पर हमारी सफलता का आधार है। परीक्षित महाराज देखो बचपन से भक्त है, ऐसा सिद्ध करना। हमें 3 अभिप्राय मिले हैं। जीव गोस्वामी से मिले हैं, श्रीधर स्वामी से मिले हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से। Why we put up the reference to the context? Because it supports the principle. सिद्धांत को सपोर्ट करने वाले जिन जिन महाभागवतों का हम अनुसरण कर रहे हैं, we follow in the footsteps of our acharyas, and that prove by writing such commentary that explains with the reference to what Krishna says. Who gets the opportunity? Who gets the opportunity to serve Lord Krishna unless and until one who is associated with the pure devotees of Lord Shri Krishna? किससे मिलता है ऐसा मौका जो भगवान की सेवा कर सके? यदि जो भक्तों की सेवा में
या भक्तों के संग में, विशुद्ध भक्तों से जो सेवा करते हैं भगवान, इनके संग में आने वाले को ही मौका मिलता है, अन्य को नहीं मिलता। तो श्रील प्रभुपाद जी देखो अपने गुरु महाराज की भी प्रशंसा कर रहे हैं कि इनको अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर से उत्तेजन मिला, वो मौके का फायदा उन्होंने उठा लिया और भगवान की ऐसी विशुद्ध भक्ति में जुड़ गए। और वो कहते कि हमें भी ऐसा मौका मिला है। प्रभुपाद जी के पिताजी ने प्रभुपाद जी को बाल्यावस्था में जब भगवान के प्रति आकर्षण पैदा हो, ऐसी भक्ति में नियोजन किया है, इनको अपॉर्चुनिटी दी। If we get opportunity in our childhood by our parents or some influencing in our family, to render some devotional service, then it becomes the pivotal starting point for performing pure devotional service throughout our life. So we have to try. The kids here should understand that why their parents are directly or indirectly coercing them to get into devotional service. Right? Do not dwell on whatever the people in the society around you are trying to set up standards in hairstyle, in clothing, in education, or this or that. No. We have to accept the inspiration from our parents who are Krishna conscious. Then it will be a big fortune. Then it will be a big fortune. So, परीक्षित महाराज को ये मौका प्राप्त हुआ था, उसका कारण बताते हैं। भगवान संबंधी इनका जो आकर्षण बचपन से रहा है, वो क्योंकि पांडवों के परिवार में जो भक्त थे, गर्भ में भगवान ने उसका रक्षण क्यों किया? क्योंकि उत्तरा भगवान की भक्त थी। तो भक्ति से भक्ति पैदा होती है। भक्ति पैदा करना वो कोई किसी भी प्रकार का ऐसा आचरण हो जो हम विविध प्रकार की भक्ति पैदा कर सकते, ऐसा नहीं है। भक्ति भगवान जैसे, भगवान को कोई पैदा कर सकता है? नहीं, वो तो होते ही है। इसी तरह भक्ति भी भगवान जैसे स्वतंत्र होती है, उसको पैदा नहीं कर सकते। लेकिन भक्त के साथ रहने से, इसका सत्संग करने से भक्ति कपिल देव देवहूति तो वही कह रहे हैं
कि सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविद भवन्ति रद कर्ण रसायन कथा तज्जोषणावम अपवर्ग वर्तवनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश्यते। अनुक्रम यानी कि एक के बाद एक हम जब समझदारी गहराई से पालते जाते हैं तब भक्ति में परिणाम होता है। वो पैदा नहीं होती, वो होती है, लेकिन उसको समझने के लिए पहले आवश्यक श्रद्धा, आकर्षण और भक्ति, रति यानी आकर्षण। तो सताम प्रसंगा मम वीर्य संपत्ति, भगवान की शक्ति का परिचय जब भक्ति देव की कृपा होती है तब वो कैसे करना है। देवहूति को सर्वप्रथम शिक्षा की शुरुआत करते हैं कपिल देव। तो ये पहला ही श्लोक है कि सताम प्रसंग, मैं तो भक्तों का संत, क्यों? उसमें मेरा बल प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं मेरा बल का परिचय भक्तों के सत्संग में ही होता है। इसके परिचय से रद करना, जो कुछ भक्ति के बारे में कहा जाता है, समझाया जाता है, तो हृदय और कान में संचार करने वाला रसायन, रसों का आना जाना, यानी कि जैसे भक्ति हो तो जीवंत हो। मरी हुई भक्ति होती ही नहीं, क्योंकि वो कभी पैदा होती नहीं, कभी मरती नहीं, हमेशा होती ही है। इनके भगवान का स्वभाव वाला है। भक्ति का स्वभाव भगवान का स्वभाव बराबर है। तो उसे कोई आर्टिफिशियली नोबडी कैन क्रिएट। मायावादी लोगों क्या कहते हैं कि मन चंगा तो कठोर में गंगा। यदि तुम्हारा मन ठीक है तो ये कठोर में पानी होता है, वो भी गंगा जल के समान। कहाँ गंगा जल और कहाँ कठोर वाला पानी। किसको बेवकूफ बना रहे? जाओ गंगा में तीर्थाटन करो, गंगा की महिमा समझो। तुम्हारे जैसे गंगा में स्नान करते मलिन करेंगे गंगा को, वो बेचारी चिंतित होती है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, साधु संत होंगे, वो तुम्हें पवित्र रखेंगे। अभी तो असाधु लोग भी अखाड़ा जमा के बैठ गए, पवित्र होने की तो बात ही नहीं। अरे ज्ञान रूपी गंगा में बहाओ, मायावादी लोग कहेंगे ज्ञान रूपी गंगा। ज्ञान में भी अगड़म बगड़म करते हैं, सीधा समझा नहीं पाते, क्योंकि जो खुद भक्ति नहीं करते हैं ऐसे निर्विशेष और शून्यवादी भगवत कथा कैसे कर सकते हैं? इनके पास तो जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, मना करते हैं। भगवत भक्ति हीनस्य, क्या श्लोक है? भगवत भक्ति हीनस्य, भगवत भक्ति के बिना तो नाम तप क्रिया जो कुछ हम करें, तो अप्राणस्य देहस्य
मंडनम लोकरंजन। जैसे शब्द पर श्रृंगार करना है, तो भगवान की भक्ति में ना हम कुछ भी करें, बकवास करें, वो शोभायमान तो होता ही नहीं। एक मृत शरीर को श्रृंगार शोभता नहीं। इसी तरह भगवान के भक्ति बिना बोला हुआ कि कोई शोभा नहीं। हमें पता है, हम जब लास्ट ईयर ऑफ माय MSc हम स्वामी चिन्मयानंद की कथा सुनने गए और उसने 3 दिन का सेमिनार दिया था और भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग। मेरी खोपड़ी में कुछ नहीं जाया। मैंने बोला तो समय बेकार कर दिया। He is an impersonalist. How come he teaches about bhakti? He doesn't do bhakti. और श्रीनाथ जी को भी ऐसा ही हुआ था। He was following him, and when Prabhupada came into his life, he was attracted by Prabhupada, and Prabhupada would give a different kind of approach to bhakti. So, दोनों प्रोफेसर अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन एक भक्त है दूसरा नहीं। फर्क पड़ जाता है। Chinmayanand admitted, see, we depend upon the knowledge of. If you want to learn bhakti, go to Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Prabhupada ki ये कहा तब श्रीनाथ जी ने उसको बाय बाय कर दिया। Thank you very much. At least you can accept. That's how he accepted. Otherwise, he was a Harvard graduate and this and that, and he was trying to check out. So, it's very rare to get opportunity to come in the human form of life, and that to continue on bhakti level. It is very, very, very rare. So do not miss this opportunity, because even birth in the devotee family is important and celebrated in this respect only. That now he got an opportunity to render devotional service, let me take care of him for service to Lord Krishna. That's the general instruction to the householder life, the very first instruction. It's not a kind of traditional bhakti. There is nothing like traditional bhakti. Bhakti is ever old and ever fresh to perform. Because bhakti is not confined to my knowledge and my services. Krishna is ready to accept all the services. And in Goloka Vrindavan, Yam Krodha Kama Pranayasa Jadi Vidi Vatsalya Moh Gaurav Se Vibhave Sanchintyam Tadrisham Tanu Mahapurete Govinda Madi Purusham. That is exception. इसका मिथ्या अनुकरण ये भौतिक दुनिया में नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप भरतपुर जाओ तो भगवान को गाली देते हैं, भगवान को गाली देते। पता नहीं हम हमें वहाँ अनाथाश्रम
कि हम चेयरमैनशिप लिए थे, 70 बच्चे थे, तो हमने कृष्ण भावना चालू कर दी इन लोगों के, एंड देन वी गॉट सम सक्सेस एंड केम आउट। आज भी हैं कई भक्त लोग वहां से बने हैं। तो कहने का मतलब है ये सारा मायावादी वातावरण जो भौतिकता के अलावा और कुछ जानता नहीं, वो भगवान की भक्ति में ये जो जन्म कहाँ हुआ वो तो फायदामंद है। बचपन से ही जिन्होंने भक्ति का संस्कार पाए हैं वो तो फायदेमंद है, लेकिन भक्ति सीमित नहीं होती। कहीं भी कोई भी एक बार भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर कहते हैं उसको भक्त समझ। तो हम कैसे मना कर सकते, लेकिन भक्ति सीमित नहीं रहनी चाहिए। भक्ति को सीमित रखना अपराध कहा जाता है। वो तो गंगा के प्रवाह की तरह भगवान से मिला देती है। सारे अवरोधों, कितनी बड़ी बड़ी चट्टान भी क्यों ना हो तो उसको भी पिघालती है। तो भक्ति में कोई मर्यादा नहीं। मर्यादित भक्ति, इसका मतलब है कि हम अपनी भौतिकता बचाना चाहते हैं। भक्ति को मर्यादित बताते और हम नहीं कर पाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे, ये करना, तो भगवान के पास कभी जाओगे? स्वयं भक्ति धक्का मार के आपको भगवान के पास ले जाने में सक्षम है। सिर्फ हमें धक्का खाना है। जब वृंदावन में खास करके कार्तिक के मौसम में भगवान के दर्शन के लिए जो धक्का मुक्की होती है, वो धक्के खाने में आनंद आना चाहिए। इस्कॉन में तो बहुत सारी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। जब परदेसी भक्तों ने तो ऐसा कभी अनुभव नहीं किया है कि धक्का मुक्की क्या होती है, लेकिन जब वो भी धक्के खाते हैं तब समझ में आता है कि ये इन लोगों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। चाहे कितनी सिक्योरिटी आ जाए, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। पंचगौड़ प्रभु हमारे प्रेसिडेंट हैं। पहले ये करो, सिक्योरिटी को रखो, आगे कोई नहीं आना जाना चाहिए, सन्यासियों का ही एकमात्र दर्शन 4 विभाग होगा। बीच में सीनियर ड्यूटी भी घुस जाते हैं, क्या करें, जाने दो भाई। और वो बेचारा कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन he has to give up the control। कंट्रोल करना चाहता है, फिर भी वो सफल नहीं है। और जब धक्का लगता है तो होने दो, धक्का मत मारो कहेंगे, पर लेकिन वो तो ऐसा ही तो भगवान के दर्शन में बाधा करता है। धक्का खाओ और हरि बोल। भक्ति इतनी बलवान है, चाहे भावुकता से धक्का कोई मारे, किसी की तो कोई आदत भी होती है कि पीछे मारो धक्का तो आगे।
जब गिरते हैं तो सन्यासियों पर भी आते हैं, ऐसी हालत है। भक्ति भगवान का अनुभव कराने वाली शक्ति है। लेकिन जो सांसारिक व्यवस्थाओं से जो मुक्त नहीं हुआ है, वो भक्ति का रस नहीं चख पाता। ये मंदिर में तो डिसिप्लिन नहीं है, कह खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कहा। 10वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, भक्ति ही परेशान भव विरक्ति अन्य सूत्री एक काल प्रपद्यमानस्य श्रुत तुष्टि पुष्टि च अंकाश। जैसे भूखे आदमी को एक थोड़ा सा भी प्रसाद या कुछ भी मिल जाता है तो 3 चीज का अनुभव होता है। उसकी भूख मिटती है, उसका पोषण महसूस हो रहा है और उसको संतोष हो रहा है। 3 चीज। उसी तरह ये जो पद्धति है भगवान की, जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में 9वें अध्याय के अनुसार प्रत्यक्षा अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम की पद्धति है, जो राज विद्या कहलाती है। तो भक्ति एक बड़ा साइंस की दृष्टि से जो सिद्ध करके प्रायोगिक रूप से भी सिद्ध करना हर एक भक्त की जिम्मेदारी होती। तो उसमें ये तीनों का अनुभव, भक्ति भी सिद्ध होगी, भगवान का भी अनुभव होगा और संसार से विरक्ति। ये तीनों साथ साथ में पैदा होता है। तभी लोग कहते हैं कि हाँ, इस संसार में तो आए हैं, पढ़े हैं, पता नहीं कैसे घुस बैठे। अरे मारो गोली, पढ़े हैं इतना तो स्वीकार हो। किसी ने पढ़ा है, गिराया है? नहीं, पढ़े हैं तो उठो और निकलने का प्रयत्न करो। बहानेबाजी नहीं चाहिए। किसी भी व्यक्ति यदि मानता है कि नहीं मानता है, लेकिन भगवान का नाम जप करने वाले को अवश्य सुविधा प्राप्त हो। प्रभुपाद जी कहते थे कि भाई आप अपने धर्म में जो भगवान के नाम है, इनका नाम जपो। यदि कुछ प्रगति नहीं होती तो हरे कृष्ण महामंत्र जपो, ये गारंटी। आप अपने धर्म में कोई भी भगवान के नाम का जप करो, लेकिन यदि आपकी प्रगति नहीं होती तो समझना कि दम नहीं। लेकिन ऐसे तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप समय मत गवाओ, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, वो गारंटी देते हैं। मंत्र तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फायदा तो जो सूचित मंत्र है, कलिसंतरणी उपनिषद जो यजुर्वेद का भाग है, तो हर कलयुग के लिए दिया है यही मंत्र। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को आगे करा है, राम शब्द को जरा पीछे करा है। लेकिन राम और कृष्ण दोनों एक ही है। लेकिन कलयुग में तो सिर्फ कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान की महत्ता, कृष्ण भगवान जिस भाषा या उसकी मर्यादा नहीं है, लेकिन जिसका चरित्र उत्तम श्लोकों से ही गाया जाता है,
तो वो श्लोक को रिपीट करना उसमें तो गुनाह नहीं है। हम यदि संस्कृत नहीं जानते हैं तो उत्तम श्लोक कैसे बना पाएंगे? लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने कहा तो वही रिटर्न करो। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणं गुञ्जानमेवाकृतं विपाकं रदत्वादवपुर्निदतं नमस्ते भगवान का हमेशा उपकार मानना। भगवान आप जो कष्ट देते हैं तो टोकन मात्र है। हम तो बहुत सारे दुखों के लायक हैं, लेकिन आपकी कृपा से कम ही मिल रहा है। आपका बहुत धन्यवाद। तो ये मुक्ति पद के लिए लायक बन जाएगा। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? If anybody has any question. प्रणाम। मेरा क्वेश्चन एक है कि आप किसी को भक्ति के पास लाते हैं लेकिन उसको अड़चन आती है और भक्ति के पास नहीं जाता है, क्यों? Is it karma? Can anybody say? I could not. I forgot. If we try to bring a devotee, अगर किसी को भक्ति का हम preaching करते हैं तो वो भक्ति ले क्यों नहीं पा रहे हैं? Is it because of karma? ये है सब। बोलो माइक में बोलो। है कि नहीं बैठ रही? Hare Krishna, Ji Adanda Pranam. So my question is, when you bring someone to bhakti and they have difficulties coming to bhakti, is it because of their karma? Karma means attachment to Okay, the so material world. it's because of their lack of piety, I presume? It's not sacrifice. Sacrifice is meant for Krishna. If it is not going to Krishna, then how it is going to become different than bhakti? So one has to come to a resolute understanding that the recipient of our activities, our karma phal is Krishna. If he doesn't understand what Krishna is asking him to do, yat karoshi yadashnashi yajjuhoshi dadasi yat tapasyasi kaunte tat kurusham adarpanam. If we do not do any of this activity as an offering to Krishna, then it's useless. So therefore, if he is attached to the results of karma, that much he will be bound up. The bondage you may not be able to see, but you will be able to see as soon as one behaves resisting. Thank you, Maharaj. Hare Hare. Anybody else? Hindi mein, Fijian. यहाँ पे Hare Krishna Maharaj, thank you Maharaj for the wonderful class. In the class you said that Bhakti Devi is just like Supreme Lord in the sense that she doesn't take birth. She doesn't take Birth. but Janma nahi leti. So we also hear from Srimad Bhagavatam some slokas like Bhakti Utpatyate Pumsam Shoka Moha Bhayapaha. Similarly, Bhakti Thakur has written Madhavati thi Bhakti Janani Jatane Palan Kari. So how would we understand this? now it is the same situation that is transcending. Madhavati thi Bhakti Janani Jatane Palan Kari. Palan karna, this is in our hand, means observation of the process of bhakti is in our hand.
We can't add anything, we can't subtract anything. Because it's all meant for Krishna and his favor. So, Jatane Palan means we have to be very alert that we do not make mistake. We do not let any of our desires, conflict with Krishna's desire. We have to set aside Sarvapadir Vinirmattam Tatparatvena Nirmalam Rishikena Rishikesham Sevam. We can't put our interference separately from the process of bhakti. That is called unmotivated, uncontaminated devotional service. It's pure devotional service. So, the rule is same. Science is the same. Only we start stepwise, starting from chanting Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyanam. All these 9 steps are perfect in themselves. So, wherever you are inclined, how many steps how many different types you can incorporate in your life, that is also allowed. But remain conversant with the rules. You can't make your rules. The rules are already set. So the process is perfect. I may be imperfect, but I can become perfect by adapting perfect process. That's the view of Srila Prabhupada. Yes. Hare Krishna. Thank you, Maharaj, for your class. Like you were telling about the 10 powers which Brahmaji praised to Lord Krishna. So he says that we should thank one who thanks Lord in any situation, whether it's prosperity or adversity. Then he has rightful claim to go back to God. So, like when everything is very nice, that time to thank Lord is very easy. But when things are quite adverse in our life, I have some problems. So, when there is adversity in life, that time to thank Lord is quite difficult. So When the adversary is means I have so many problems and thanking Krishna that thank you for this problem. So that to do that is quite difficult. So how we can do it? First of all, in the entanglement of karma, we do not realize that we are suffering. And if we realize that we are suffering and we need help, then at what extent do you need help? Part-time job or full-time job? Huh? If part-time job is there, then you have another opportunity to get more entanglement. If you want to disentangle, how can you do both the things simultaneously? Prabhupada said, if your hands and feet are bound up, by the way, and still you want to dance, you know you're going to fall down. So that position is bad. The middle position is bad, and we have to correct the situation, either this side or that side. Because we are still marginal potency, even though qualitatively we are internal potency of Krishna. So, अंतरंग शक्ति है, फिर भी हम बहिरंग शक्ति में चलना चाहते, तो become a Puranjan again. इतनी सारी allegorical but very factual happenings are there scientifically, and yet we are tempted by the entourage or the contour
beautiful scenery within that single cell called fertilized egg, then we will develop complicacies and complicacies and complicacies. Bhagavan ne, Krishna created even the smallest atom of hydrogen, so much, complicated, and it is dynamic, even though it is called an inert substance or element, according to the science. You can't make it an element outside in your lab. So the idea is that starting from microcosm to macrocosm, complicacies are there, intricacies are there, and you will be lost. You will be lost. What's that Nobel Prize winner, Albert Schweitzer? He said, I was looking into the secrets of life, but I didn't realize when the light slipped away from my hands. I did not realize that. So, science becomes a little playground for Lord Krishna, Neither they can fathom the subatomic particles they want called God particles, they could not capture. What to speak of going to the other planetary systems, going to the moon. It's very simple toy. And Prabhupada writes on easy journey to other planets. So, Prabhupada is aware because they are after God. It's not a Maya, they want to become God, right? The scientists want to become God. So, this is the situation that Bhakti, one step in the progress, if you have put up a wrong foot, it's like a razor's edge, it will cut off. So therefore we need guidance, therefore we need somebody to lead us by practical example, the life of Krishna consciousness. Maharaj in the pulpit mentioned that Parikshit Maharaj was a devotee from previous life. Parikshit Maharaj Was a devotee in previous life also. Yeah. Can you please elaborate who he was? Because Krishna says that devotional service is an ongoing process, but it may be a little lower level. But in this life he made it successful. But he achieved some progress in previous life. How? Shuchinam Shimatam He Yoga Prashtakya. This is the system. We are not coming and settling in an accidental way. Did I meet you accidentally? Then why are you creating accidents?
Stop accidents. Do we have any description of his previous life? I couldn't guess it. Any description of his previous life? Maharaj's previous life. Do we Why do have- you want to know your previous life? You were doing more mischief than this. It is not glorious. Okay? Whatever you are accepted and just improve from that point. That's good enough. You got the answer, right? You think you are an example of a paranormal life? Huh? Life is a continuous experience with or without body. Then all right, thank you very much. Prabhupada ki jai.